हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर के बारे में। इससे भी पहले जो है हमने 4 से 5 क्वेश्चन को देख लिया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी लगभग 4 क्वेश्चन को हमने देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हमने यहाँ पर रखा है पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि मार्शल का विश्लेषण गिफिन वस्तु के मामले की व्याख्या नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। इसका हम लोग जो है आंसर देखने वाले हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की मांग की व्याख्या सीमांत उपयोगी के आधार पर की। उनके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी सीमांत उपयोगिता की तुलना वह सस्ती हो जाती है, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार उन्होंने मांग के नियम को सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत से समझाया। किंतु मार्शल का विश्लेषण गिफिन वस्तु की व्याख्या करने में असफल रहता है। गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है। मार्शल के विश्लेषण की सीमाएं क्या है? पहला जो है आय प्रभाव की उपेक्षा। मार्शल ने केवल उपयोगिता और कीमत के संबंध पर ध्यान दिया तथा आय प्रभाव को महत्व नहीं दिया, जबकि गिफिन वस्तु में आय प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना। मार्शल ने माना कि धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तविक जीवन में कीमत बदलने से उपभोक्ता की वास्तविक आय भी प्रभावित होती है। प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं की उपेक्षा। मार्शल ने स्वतंत्र उपयोगिताओं की धारणा अपनाई, जिससे वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन संबंध को उचित महत्व नहीं मिला। गिफिन विरोधाभास की व्याख्या नहीं। गिफिन वस्तु में नकारात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिससे कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। मार्शल का सिद्धांत इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाता। निष्कर्ष में जो है हम देखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण सामान्य वस्तुओं के लिए वो उपयुक्त है, परंतु गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग के व्यवहार की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाता। इसी कमी को सम अधिमान वक्र विश्लेषण दूर करता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, उपभोक्ता की मांग के सिद्धांत के प्रति उपयोगिता दृष्टिकोण तथा सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण में क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 6 मार्क्स का इसमें आने वाला है। इसका भी जो है आंसर हम देखने वाले हैं। उपभोक्ता की मांग को समझाने के लिए अर्थशास्त्र में 2 प्रमुख दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, उपयोगिता दृष्टिकोण और दूसरा है सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण। दोनों का उद्देश्य उपभोक्ता के व्यवहार तथा मांग की व्याख्या करना है। उपयोगिता दृष्टिकोण जो है, यह दृष्टिकोण मार्शल द्वारा विकसित किया गया। इसके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को माप सकता है तथा वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता के ह्रास के नियम पर आधारित है। सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण का विकास हिक्स और एलेन ने किया। इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं होती। उपभोक्ता केवल विभिन्न वस्तु संयोजनों को अपनी पसंद के अनुसार क्रमबद्ध करता है। सम अधिमान वक्र समान संतुष्टि देने वाले संयोजन को दर्शाता है। दोनों में संबंध क्या है? दोनों उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करते हैं। दोनों का उद्देश्य मांग वक्र की व्युत्पत्ति करना है। दोनों यह मानते हैं कि उपभोक्ता
विवेकपूर्ण होता है तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण उपयोगिता दृष्टिकोण का विकसित एवं अधिक वैज्ञानिक रूप माना जाता है। जहां उपयोगिता दृष्टिकोण सीमांत उपयोगिता पर आधारित है, वहीं सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण सीमांत प्रतिस्थापन दर पर आधारित है। सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण गिब्बन वस्तुओं तथा आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों को बेहतर व्याख्या करता है। निष्कर्ष में देखेंगे, अतः सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण उपयोगिता दृष्टिकोण का परिष्कृत और अधिक यथार्थवादी रूप है। दोनों उपभोक्ता मांग के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में सम अधिमान वक्र दृष्टिकोण को अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्पादन के 3 सोपान क्या है? उत्पादक इनमें से किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? ये क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो है 3 सोपान पर जो है एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसीलिए इसे आपको देखना जरूरी है। उत्पादन फसल में जब एक परिवर्तनशील साधन तथा अन्य साधन स्थिर रखे जाते हैं, तब उत्पादन प्रक्रिया 3 सोपानों में विभाजित होती है। प्रथम सोपान बढ़ते प्रतिफल का सोपान। इस अवस्था में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन से अधिक होता है। द्वितीय सोपान घटते प्रतिफल का सोपान है। कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन धीमी गति से। सीमांत उत्पादन घटता है परंतु धनात्मक रहता है यानी प्लस में ही रहता है। औसत उत्पादन भी धीरे धीरे घटने लगता है। तृतीय सोपान में है ऋणात्मक प्रतिफल का सोपान। कुल उत्पादन घटने लगता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अतिरिक्त साधन लगाने से उत्पादन कम होने लगता है। उत्पादक किस सोपान को बेहतर मानते हैं? उत्पादक जो है द्वितीय सोपान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसका कारण है इस अवस्था में सभी साधनों का कुशल उपयोग होता है, सीमांत उत्पादन धनात्मक रहता है, संसाधनों का अपव्यय नहीं होता, लाभ अधिकतम करने की संभावना इसी अवस्था में होती है। प्रथम सोपान में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता तथा तृतीय सोपान में उत्पादन घटने लगता है, इसीलिए जो है द्वितीय सोपान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निष्कर्ष में देखेंगे हम, इसलिए एक विवेकशील उत्पादक सदैव उत्पादन के द्वितीय सोपान में कार्य करना पसंद करता है, क्योंकि यही लाभ अधिकतमकरण तथा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की अवस्था है। चौथा क्वेश्चन हमने रखा है, लागत के आधुनिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। हम जो है ऐसा ही क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए, क्योंकि इसमें जो है आपके अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे आंसर लिखने होते हैं, इसीलिए जो है हमें इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को देखना होगा, क्योंकि हमें तो लगभग 8 क्वेश्चन का तो आंसर लिखना है, इसीलिए जो है हमें ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा देखना होगा। इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हमारा जो है इस टॉपिक पर वीडियो आएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखें हम, लागत के आधुनिक सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार उत्पादन बढ़ने पर लागत का व्यवहार पारंपरिक सिद्धांत से भिन्न होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अल्पकाल में औसत लागत तथा औसत परिवर्ती लागत की वक्र रेखाएं अंग्रेजी अक्षर एल के आकार की होती है। आधुनिक लागत के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रारंभिक अवस्था में लागत घटती है। उत्पादन बढ़ने पर विशेषज्ञता, तकनीकी दक्षता तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग से लागत कम होती है। दूसरा जो है न्यूनतम स्तर प्राप्त करना। एक बिंदु पर लागत न्यूनतम हो जाती है,
तीसरा जो है लागत स्थिर रहना, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन में और वृद्धि होने पर लागत तेजी से नहीं बढ़ती बल्कि लगभग स्थिर रहती है। चौथा जो है प्रबंधकीय दक्षता, आधुनिक तकनीक तथा बेहतर प्रबंधन लागत को नियंत्रित रखते हैं। महत्व क्या है, यह वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियों के अधिक निकट है। आधुनिक उद्योगों में लागत व्यवहार को बेहतर ढंग से समझाता है, उत्पादन और मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों में सहायक है। निष्कर्ष में जो है हम लिखेंगे आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार औसत लागत वक्र U आकार के बजाय L आकार का होता है, जो आधुनिक उत्पादन तकनीकों एवं प्रबंधकीय दक्षता को प्रतिबिंबित करता है। तो इस वीडियो में जो है हमने 4 क्वेश्चन को देखा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम लेकर के आते हैं अपने वीडियो में जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसके ज़्यादा होते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।